हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। और जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पढ़ेंगे हम एक ट्रिक के साथ है, पर कहानी के रूप में है। ठीक है, ट्रिक जो मैंने बनाई है वो कहानी में बनाई है, तो आप उस कहानी को याद रखोगे तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी प्रमुख रचनाएँ हैं वो आपको ईज़िली याद रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा उनके बारे में परिचय बताया कि हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद आज तक के हिंदी साहित्य के महानतम कवियों एवं लेखकों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जो प्रसिद्ध हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा ये निबंधकार रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी के छायावादी युग के 4 जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक जयशंकर प्रसाद भी हैं। और 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और एवं जयशंकर प्रसाद। ये क्या है? छायावादी युग के प्रमुख वो रहे हैं स्तंभ। ओके फ्रेंड, तो ये इनके मैंने हिंदी साहित्य में थोड़ा सा परिचय बताया। अब हम इनका जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें कहानी के रूप में याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक ही मैंने इसे कहानी में बनाई है तो आपको ये ईजिली याद हो जाए। तो पहले रचनाएं देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, जिससे कि आप कहानी में याद रखेंगे। पहला है इनका चित्राधार, ठीक है, और दूसरी है इनका विशाखा। मैंने समय नहीं लिखा है, सिर्फ आपको कहाँ इनकी रचनाएं याद करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चित्राधार, विशाखा, कामायनी, लहर, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, एक घूंट, आंधी, कंकाल, आकाशदीप, अजातशत्रु, तितली, धुरस्वामिनी। फ्रेंड्स, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, जयशंकर प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आप ध्यान से इन प्रमुख रचनाओं को सुन लीजिए। ठीक है, फिर इसकी कहानी को हम पढ़ेंगे तो कहानी से आपको ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। तो मैंने कहानी में किस तरीके से ये रचनाएं ली हैं वो आप देखना। चित्राधार, विशाखा, कामायनी, लहर, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, एक घूंट, आंधी, कंकाल, आकाशदीप, अजातशत्रु, तितली, धुरस्वामिनी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम इन्हें कहानी के रूप में पढ़ेंगे। चलिए कहानी पढ़ते हैं। यह है कहानी। तो ये फ्रेंड्स, ये कोई रियल कहानी नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक कहानी को बनाया है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसे कहानी के रूप में बनाया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिखाया है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं ये क्या है, किसी तीन महिलाएं जिनसे कि वे प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो उन प्रेम के पथ पे चलने वाले व्यक्ति को क्या क्या कठिनाइयाँ परेशानी आती है, तो वही इन्होंने जो झेली है वही मैंने कहानी बनाई है। ये कोई सत्य नहीं है, ये मैंने अपनी कहानी को बनाया है जिस तरीके से आप इसको याद रख सकें। तो जयशंकर प्रसाद प्रेम के पथ पर चल रहे थे। प्रेम के पथ पर चलते, इससे क्या है, प्रेम पथिक है। ठीक है, चल रहे थे। उन्होंने एक चित्र बनाया। एक से क्या है, एक घूंट है, चित्र से क्या है, चित्रधार। ठीक है, एक से है एक घूंट और चित्र से क्या है, चित्रधार बनाया। एक चित्र बनाया। उसी दिन आंधी, ये मैंने रेड जो किए हैं शब्दों को, ठीक है, तो आप समझ जाना ये सारी क्या है, इनकी रचनाएं हैं और उसको मैंने कहानी में डाला है। तो उस दिन क्या था, आंधी की लहर चल पड़ी थी। उस दिन क्या चल रही थी, जिस दिन वो चित्र बना रहे थे तो आंधी की लहर चल पड़ी थी। तब उन्होंने एक आंधी चली तो अंधेरा हो गया था पूरे घर में, तभी उन्होंने क्या करा, दीपक जलाया। ठीक है, दीपक से क्या है, आकाशदीप। और लहर इनकी रचना है, आंधी भी इनकी रचना है। ठीक है, अंधेरा हो चुका था, चित्र बनाना, और उन्होंने क्या करा, दीपक जलाया, फिर से दोबारा चित्र बनाना शुरू कर दिया। चित्र बनाया। वह 3 महिला थी जिसमें चित्र बना रहे थे, उसमें क्या बना, 3 महिलाओं का चित्र बना रहे थे वे। 3 महिलाओं का। 3 महिला कौन कौन सी थी, कामायनी, धुरस्वामिनी और तितली। ये कामायनी, धुरस्वामिनी और तितली ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपकी तितली अगर नहीं भी पूछता तो धुरस्वामिनी और कामायनी तो
हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और प्रेम पथिक, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 3 महिलाएं कौन सी थी जिनसे वे प्रेम करते थे? कामायनी, धूपस्वामिनी और तितली से वे क्या करते थे? प्रेम करते। प्रेम से क्या है? प्रेम पथिक है, करते थे। चित्र बनाते समय उनकी आँखों में क्या आ गया? आंसू। तो आंसू क्या है? उनकी रचनाएं हैं। चित्र बनाते समय उनकी आँखों में क्या आ गया? आंसू आ गए। आंसू के झरने निकल पड़े। आंसू मतलब जैसे कि पूरे मतलब बहने लगे उनकी आंखों से, मतलब झरने की तरह। तो आंसू और झरना उनकी क्या है? रचना है। तो आंसू के झरने निकल पड़े और उनका जो शरीर था मानो एक तरह से कंकाल की तरह हो गया था। मतलब एक एक आप सोच लीजिए, अगर एक एक व्यक्ति से तो कोई प्रेम नहीं कर पाता, 3-3 महिलाओं से ये प्रेम करता तो इनकी शरीर की हालत क्या हुई होगी। मतलब ये तो सोच सोच के ही मतलब एक तरह से कंकाल के रूप में हो गए थे। फ्रेंड, इसको सीरियसली मत लेना, ये तो मैंने एक कहानी बनाई जिससे कि आप इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर सको, और कुछ नहीं। जैसे हम ट्रिक बनाते हैं वैसे मैंने ट्रिक को कहानी के रूप में बनाया है, ठीक है। तो इनका शरीर मानो कंकाल की तरह हो चुका था। उन्होंने चित्र को फिर भी बनाया, फिर भी उन्होंने क्या चित्र बनाना, वो अपने चित्र को पूरा बनाया। और जब कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति किसी से मतलब प्रेम करता है तो उसके शत्रु ज़रूर होते हैं। तो एक उनका शत्रु था। तो शत्रु से क्या है? उनका आजाद शत्रु उनकी रचनाएं हैं। शत्रु से क्या है? आजाद शत्रु उनकी रचनाएं हैं। और उस शत्रु का नाम क्या था? विशाखा। विशाखा, विशाखा भी उनकी क्या है? एक रचना है। तो ये जो मैंने रेड रेड किया ना, वो आप याद रखना, ये इनकी रचना है। तो उनका शत्रु का नाम क्या था? विशाखा, जो नहीं चाहता था कि जयशंकर प्रसाद उन 3 महिलाओं का चित्र बनाए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और कहानी के तौर पर आप इसको याद भी रख पाओगे। कहानी क्योंकि हमको इंटरेस्टिंग सी अगर कोई कहानी है, मज़ेदार है, तो वो हमें ज़रूर याद रहती है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ट्रिक को मैं कहानी में डालूं और ये आपको याद हो जाए। अगर आपको याद एक बार में तो नहीं होगी, एक बार और सुनना इस कहानी को तो आपको याद हो जाएगी। मतलब आप इतना ध्यान रखना कि जयशंकर प्रसाद 3 महिलाओं से प्रेम करते थे, ठीक है। तो प्रेम से क्या है? प्रेम पथिकता। उन्होंने उनका चित्र बनाया, एक चित्र बनाया। तो कहने का मतलब क्या था? एक से एक घूट हो गया, चित्र से हो गया चित्रधार। और उस रात क्या था? आंधी की लहर चल पड़ी। आंधी और लहर उनकी रचना है। तो उन्होंने फिर क्या करा? दीपक जलाया था। तो दीप भी क्या? आकाश दीप भी उनकी रचना है। 3 महिलाएं कौन कौन सी थी? कामायनी, धनुस्वामिनी और तितली, जिनसे कि वह प्रेम करते थे। और चित्र बनाते समय क्या था? उनकी आंखों से आंसू के झरने निकल पड़े। तो आंसू के झरने भी उनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। और उनका शरीर मानो कंकाल की तरह हो गया। तो कंकाल क्या है? उनकी रचना है, ठीक है। और उनके एक शत्रु था, तो शत्रु से हो गया आजाद शत्रु, ये भी उनकी रचना है। और शत्रु का नाम क्या था? विशाखा। तो विशाखा भी क्या है? उनकी एक रचना है। आई होप आपको ये कहानी समझ आई हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर मेरे माइंड में जो भी अच्छी अच्छी ट्रिक और कहानी के लगता है कि कहानी मैं बना सकती तो उस टाइप की मैं ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं इस टाइप की पक्का है कि मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप कोई भी कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करते हो या वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि ये नहीं लग रही है। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ या फिर ऐसी कोई कहानी।